हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो आपका, मेरा, हम सब का फेवरेट एनिमे द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का सीजन 4 आ चुका है। तालियां। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सुनलेन आइलैंड पर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से अब डॉगी वेंग के साथ उसके घर पर रह रहा है। तो वेंग अपने रूम में बैठकर वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग कर रहा था और तभी उसकी स्वॉर्ड की स्पिरिट बॉय बाहर निकलकर डॉगी से कहता है कि मास्टर को तंग मत करो, वो काफी जरूरी काम कर रहे हैं। तो वहीं आगे उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सुन को वेंग की रियल पावर के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि लास्ट सीजन के एंड में सुनलेन पर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से। तो वही थोड़ी देर बाद वेंग प्रोग्रामिंग लिखकर खत्म कर देता है और टेबल पर रखे येलो कलर के छोटे से टॉय पर हाथ रखकर उसे प्रोग्राम का वैलिडेशन करने का कहता है, जिस पर टॉय प्रोग्राम को स्कैन करता है और कहता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है। इसके बाद आगे डॉगी और बॉय की बातों से हमें पता चलता है कि वे ऑफ हेवन दरअसल इस छोटे से टॉय का नाम है जिसे वेंग प्रोग्राम कर रहा था ताकि वो उसकी रियल पावर सबके सामने आने से छुपा सके। इसके बाद जब वेंग स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था तभी उसे सुन का मैसेज आता है। वेंग उसे ड्राई नूडल खाते हुए उस मैसेज का रिप्लाई देता है। वो लोग आज होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे और इस दौरान सुन कहती है कि क्या तुम आज फिर से टेस्ट के दौरान जिम को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जिस पर वेंग रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो आगे सुन कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है वेंग, तुम इतने पावरफुल हो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जिस पर वेंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। तभी उसके डैड उसके पास आकर बताते हैं कि सुनो बेटा, मैंने एक डिवाइस बनाया है जिसका एक बटन दबाकर कुछ वर्ड्स कहने पर सामने वाला इंसान थोड़ी देर पहले की सारी बातें भूल जाएगा। और इस दौरान वो उसका प्रैक्टिकल कर भी दिखाते हैं और इसकी वजह से अगले ही सीन में उन्हें याद ही नहीं होता कि उन्होंने पहले ही वेंग को डिवाइस के बारे में सब कुछ बता दिया है और इसीलिए वो सारी जानकारी फिर से रिपीट करने लगते हैं, जिसे देखकर वेंग तुरंत अरे रुको 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 और वो उनके हाथ से डिवाइस लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। तभी सीन कट होता है और हमें स्कूल में एलाइट क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहां पर हम काफी दिनों बाद वेंग के और फ्रेंड से मिलते हैं, जिसमें वो हट्टा कट्टा टकलू शेन और गुब्बारे जैसा फूला हुआ गुओ था। और तभी वहाँ टीचर क्लास में आकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग आज होने वाले फिजिकल आर्ट टेस्ट के लिए काफी ज्यादा खुश हो, लेकिन बदकिस्मती से जो टीचर इस टेस्ट को लेने आने वाले थे वो बीमार है। और यह सुनकर तो शेन के खड़े अरमानों पर पानी फिर जाता है। तो वहीं आगे टीचर कहती है कि तुम लोगों का आज का फिजिकल आर्ट टेस्ट टीचर वेंग लेने वाले हैं। अरे ना ना, अपना वेंग नहीं बल्कि ये मोटा सा टीचर, इसका नाम भी टीचर वेंग ही है। तो वही टीचर के जाने के बाद वेंग अपनी पॉकेट से वो डिवाइस बाहर निकालता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने अपने डैड को ये डिवाइस बनाने के लिए क्यों कहा था। हमको तो समझ में नहीं आया भाई। अरे आप चिंता मत करिए, आप लोगों को मैं अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि थोड़ी देर बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा, और ना आए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। इसके बाद सीन स्कूल के जिम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर सारे स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी उस प्रैक्टिस के कारण हम उनकी उस बॉडी में से मैजिकल एनर्जी निकलते हुए भी साफ साफ देख पाते हैं। तो वहीं वेंग और उसके दोस्त शांति से बैठकर बातें फेंक रहे होते हैं कि कैसे पिछले सीजन में डीमन वॉर की वजह से ये जिम पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। वो तो ये सिर्फ सुन के डैड की कंपनी की वजह से आज ये इतनी अच्छी तरीके से रिनोवेट हो पाया है। और तभी टीचर वेंग एक मैजिकल गोले के साथ जिम में एंट्री लेते हैं। वो स्टूडेंट्स को एक स्वॉर्डमैन की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि ये थे लेजेंडरी वे ऑफ हेवन लेवल के स्वॉर्ड्समैन, जो अभी कहाँ है किसी को पता नहीं है। और ये बोलते हुए हमें वेंग का फेस दिखाया जाता है। इससे हमें क्या समझ में आता है, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे टीचर वेंग बताते हैं कि इस दुनिया में 3000 वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड से स्वॉर्ड्समैन हैं, लेकिन इमॉर्टल्स के लिए उसमें से एक भी ढूंढना काफी मुश्किल है। अब ये सब सुनकर गुओ टीचर वेंग से पूछता है कि हम सब तो एलाइट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम वे ऑफ हेवन स्वॉर्ड्समैन सीख सकते हैं क्या? जिसे सुनकर टीचर वेंग मुस्कुराते हुए सेंटर में एक वर्डलेस बुक को समन करते हैं। उस बुक को देखते से कुछ स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं कि ये बुक तो फ्रैक्शन 60 का ट्रेजर है। हमारा फ्रैक्शन तो इतना गरीब है कि हम इस बुक को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि हम इस बुक को अपने सामने देख पा रहे हैं। तो वही बुक को देखते से गुओ कहता है
कि मैंने अपने अंकल से सुना था कि इस बुक में हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर डालनी होती है। जिसे सुनकर टीचर वेंग कहते हैं कि तुमने सही कहा गुओ। और इतना कहते ही वो उस वर्डलेस बुक के पास जाकर कहते हैं कि तुम लोगों को अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने हाथों में लेकर आना है और फिर बुक के ऊपर जोर से प्रेस करना है। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है उसे सुनना है। और इसके बाद तुम्हारी लर्निंग एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये बुक तुम्हारा मैच किसी एक स्वॉर्डमैन के साथ में करेगी, जिसकी परछाई आप सभी लोगों को प्रोसेस खत्म होने के बाद बुक के ऊपर दिखाई देगी। साथ ही में वो स्वॉर्डमैन सभी को एक एक अटैक करके भी दिखाता है। अब पूरी प्रोसेस समझाने के बाद टीचर वेंग एक मोटे से लड़के को टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आगे बुलाते हैं। वो लड़का काफी जोश में अपना मैजिक बाहर निकालते हुए बुक की तरफ जाता है। उसे देखकर वेंग का चेहरा शिट यार ऐसा हो जाता है। और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वेंग ना उस छोटे से टॉय के पास आकर कहता है कि कल मेरा टेस्ट है जिसे मैं खराब नहीं करना चाहता, तो क्या तुम उसे संभाल लोगे? जिस पर वो छोटा सा टॉय पहले तो नखरे करने लगता है, नहीं यार मैं नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन जब फिर वेंग उसे ड्राई नूडल्स का पैकेट देता है तो वो तुरंत से फटाक से मान जाता है। भाई ऐसा क्या है यार इन ड्राई नूडल्स में, एक बार तो खा के देखने ही होंगे, भले मैं डाइट पे हूँ लेकिन एक बार तो खा के देखने ही पड़ेंगे। तो वही प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वही मोटा सा लड़का जो इतरा के बुक के पास जा रहा था, वो बुक के ऊपर जब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है तो बुक उसे रजिस्ट करने लगती है और थोड़ी ही देर बाद काफी दूर फेंक देती है। यानी कि ये लड़का एक स्वॉर्डमैन बनने के लायक नहीं है बेचारा। जिसके बाद उसके दोस्त उसे साइड में ले जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गया था, जो कि वर्डलेस बुक का एक साइड इफेक्ट है। इसके बाद टीचर वेंग शेन को टेस्ट देने के लिए आगे बुलाते हैं और वो अपने मैजिक पावर का यूज करते हुए वर्डलेस बुक के पास आता है। और फिर जब वो उस पर अपने मैजिक पावर का यूज करता है तो उसकी वजह से तुरंत वहाँ पर एक स्वॉर्डमैन अपीयर हो भी जाता है, जो अपनी पावर का एक नमूना भी दिखाता है। जिसे देखकर टीचर वेंग कहते हैं कि ये थर्ड फेस का स्वॉर्ड्समैन है और पहली बार में इसे एक्सेस करना ये काफी अच्छी बात है। जिसे सुनकर गुओ शेन की तारीफ करने लगता है, जिसके कारण शेन की नाक बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इसके बाद फाइनली टीचर वेंग को टेस्ट के लिए बुलाते हैं। अब पता नहीं क्या होगा। और जब वेंग आगे जा ही रहा था कि तभी टीचर उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम ना हर बार टेस्ट के दौरान कुछ न कुछ भारी एक्सीडेंट कर देते हो और इसीलिए हमने इस बार वर्डलेस बुक का इंश्योरेंस करवा लिया है। तभी सुन पीछे से पूछती है, टीचर वो सब तो ठीक है लेकिन क्या आपने इस जिम का भी इंश्योरेंस करवाया है कि नहीं? जिस पर टीचर हंसते हुए कहते हैं, जिम का इंश्योरेंस क्यों करवाना है, ये तो काफी स्टडी मटेरियल्स का यूज करके बनाया गया है। इसे डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। जिसे सुनकर सुन अपने माथे पर हाथ रख देती है और याद करती है कि कैसे छोटे से वेंग ने एक झटके में डीमन फ्रोगी को हराया था, वो भी बचपन में। और पिछले सीजन में टेस्ट के दौरान तो उसने ग्राउंड की ऐसी की तैसी कर दी थी। अब इन सारी बातों को याद करके सुन वेंग से कहती है कि क्या तुम कंट्रोल कर पाओगे? तो वहीं वेंग जाते जाते थोड़ा सा मुंह बना लेता है कि इसको मेरे बारे में सब पता है। तो वहीं टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए वेंग अपने स्वॉर्ड स्पिरिट बॉय को ये टेस्ट देने के लिए कहता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ वेंग की 1% ही पावर होती है। पर जब वो भी बुक पर हाथ रखता है तो उसमें से अलग अलग तरह के मैजिकल सर्कल्स बाहर निकलने लगते हैं। तो इधर वो टॉय वेंग के मैजिकल पावर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता है। और फिर तो इस तरफ सिर्फ 1% पावर का यूज करने के बाद भी जिम में तूफान आने लगता है। सारे स्टूडेंट्स उड़कर पीछे की तरफ जाने लगते हैं और यह सब देखकर वेंग सोचता है कि उसने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। और फिर उसके तुरंत बाद बुक में से वे ऑफ हेवन लेवल का स्वॉर्ड्समैन बाहर निकलता है और उसे देखकर सारे स्टूडेंट्स घबराने लग जाते हैं, क्योंकि उसके एक अटैक से ही पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इसीलिए वो लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। और इसके बाद जब वो स्वॉर्डमैन अटैक करता है तो आसमान में से एक काफी बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है और फिर इसके कारण तो वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और आसपास की सारी चीजें ऊपर की तरफ खींची जा रही थी।
अरे बाप रे, क्या कर देता रे हर बार। और ये देखकर टीचर वेंग से पूछते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, जिसका वेंग कोई जवाब नहीं देता है और अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट को ऊपर फेंक देता है, जो ऊपर जाकर उस बड़ी सी स्वॉर्ड से टकराकर उसे चकनाचूर कर देती है। और फिर इसके तुरंत बाद वेंग आर्ट ऑफ रिस्टोरेशन मैजिक का यूज करता है, जिसके कारण जिम जो थोड़ी देर पहले तबाह हो गया था वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो वहीं फिर होश में आने पर सुन वेंग के पास उसकी खैरियत पूछने के लिए आती है। वेंग की खैरियत पूछने के लिए आई है, यही तो है जिसने यहाँ पे सबका हाल बेहाल किया है। लेकिन फिर यहाँ पर वेंग तुरंत अपने डैड का दिया हुआ डिवाइस बाहर निकालकर एक्टिवेट करता है और फिर इसकी वजह से किसी को भी याद नहीं होता कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। हाँ, लेकिन उस डिवाइस के फ्लैश की वजह से सुन बेहोश हो जाती है और इसीलिए फिर टीचर के कहने पर वेंग तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पहाड़ी पर बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी आसमान से स्वॉर्ड निकलते हुए देख रहा था,